स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं भारत का काफी बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। कहने का मतलब यह है कि काफी सारा जो गुड्स हैं वो हम इंपोर्ट तो कराते हैं बाहर के देशों से, लेकिन उतना एक्सपोर्ट नहीं करा पाते, जिसकी वजह से काफी बड़ा ट्रेड डेफिसिट होता है और बहुत सारा जो डॉलर है हमारा वो बाहर चला जाता है। इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस ट्रेड डेफिसिट में अगर आप देखोगे ना, जो दो सबसे बड़े कंसर्न है, एक तो क्रूड ऑयल। अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते, क्रूड ऑयल तो जरूरी है, पेट्रोल के बिना डीजल के बिना कुछ काम हो नहीं सकता। लेकिन यहां पर गोल्ड भी बड़ी मात्रा में हम इंपोर्ट कराते हैं, जिसकी वजह से काफी सारा डॉलर हमें पे करना पड़ता है। अब हुआ क्या है कि अभी अगर आपको याद हो, लास्ट नवंबर में काफी बड़ा ट्रेड डेफिसिट आया था। मतलब ट्रेड डेफिसिट का नंबर अचानक से शूट अप कर गया था और काफी लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिरकार ये हुआ क्या। लेकिन यहां पर पता चला कि गोल्ड इंपोर्ट काफी सारा बढ़ा है। मतलब अचानक से अगर हम देखें तो भारत के अंदर गोल्ड इंपोर्ट डबल से भी ज्यादा हो गया। लेकिन अब जाकर यहां पर पता चल रहा है कि जो गोल्ड इंपोर्ट का नंबर था उसमें बड़ी गड़बड़ी की गई थी। आप देख सकते हो खबर, इंडिया एडमिट्स गोल्ड डेटा एरर दैट पुश्ड ट्रेड गैप टू रिकॉर्ड हाई। और इसी को थोड़ा सा समझेंगे कि ये है क्या, साथ ही साथ यहां पर जो सरकार यहां पर ड्यूटी वगैरह लगाती है तो उसको लेकर क्यों कंसर्न हो रहा था, क्योंकि अभी बजट आने वाला है। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे वो चिंतित थे इसको लेकर कि अगर ये डेफिसिट का नंबर इतना ज्यादा हो गया तो यहां पर वापस से जो ड्यूटी लगाती है सरकार गोल्ड इंपोर्ट पर वो फिर से बढ़ा देगी। तो सब कुछ मैं बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, 2025 का प्रीलिम्स बैच हो गया या फिर 2026-27 का हमारा लॉन्ग टर्म बैच, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए यहां पर पता चला था नवंबर 2024 में भारत का जो गोल्ड इंपोर्ट है, सोच के देखिए 331% बढ़ गया। ऐसी खबर आई थी अचानक से और इससे काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर क्या हुआ कि हमारा जो रुपी है उसके ऊपर देखने को मिला। और आज के डेट में आप देख सकते हो जो इंडियन रुपी है वो एकदम लोएस्ट पॉइंट पर चला गया है। हिस्टोरिकली कभी भी हमने $1 इक्वल्स टू 85 के ऊपर नहीं देखा था, वो भी पार हो गया और अब तो ये 86 के भी ऊपर चला गया है। और यहां पर इसका कारण क्या है? कारण है आपका ट्रेड डेफिसिट। नवंबर का अगर आप आंकड़ा देखोगे ना, 2024 का जो आंकड़ा आया था उसमें हमने यहां पर जो इंपोर्ट किया था वो किया था लगभग $70 बिलियन के गुड्स, लेकिन एक्सपोर्ट कितना किया? सिर्फ $32 बिलियन के गुड्स। तो ये जो इतना बड़ा डेफिसिट था ना, इस डेफिसिट का एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा था कि हमने गोल्ड बहुत सारा मंगाया, जिसकी वजह से ये हमारा डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ गया। और इसी की वजह से यहां पर फाइनली ये कहा जा रहा था कि सरकार पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर सकती है। वैसे आप देख सकते हो यहां पर बताया गया कि ये जो गोल्ड डेफिसिट मतलब गोल्ड इंपोर्ट का नंबर है उसको फाइनली सरकार ने रेक्टिफाई किया है। कितना रेक्टिफाई किया मैं आपको बताता हूं। अप्रैल से नवंबर का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो यहां पर सरकार ने यह कहा है कि $12 बिलियन के जो गोल्ड है वो हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे गलती से, अब उसको वापस ले रहे हैं, जिसमें से अकेले नवंबर के महीने में $5 बिलियन का जो गोल्ड इंपोर्ट है वो सरकार के शीट में मतलब डेटा में एक्स्ट्रा दिखाया गया था। मतलब हमने ये $5 बिलियन के गोल्ड मंगाए नहीं थे, लेकिन सरकार के यहां पर डेटा में वो दिख गया एंड इसी की वजह से ये जो डेफिसिट का नंबर है इतना ज्यादा हाई हो गया था। लेकिन फाइनली सरकार ने इसको रेक्टिफाई किया। अब क्वेश्चन पहला तो मन में यही आता है कि आखिरकार इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे। एक्चुअली सरकार का यह कहना है कि जुलाई में यहां पर जो डेटा हम लाते हैं, गोल्ड इतना आया भारत के अंदर या फिर भारत से ये चीज इतना गया, तो वो उसमें हमने क्या किया था, जुलाई के महीने में पिछले साल चेंज किया था, माइग्रेशन किया था डेटा। माइग्रेशन कहने का मतलब है आप देख सकते हो यहां पर कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो डेटा आता है उसको हम शिफ्ट करना चाह रहे थे इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे में। तो यहां पर सरकार का यह कहना है कि दोनों जगह चीजें कैलकुलेट हो गई। मतलब यहां पर जो SEZ है वहां पर जो डेटा आया गोल्ड इंपोर्ट का वो भी कैलकुलेट हो गया और वही सेम डेटा यहां पर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया वहां पर भी कैलकुलेट हो गया। मतलब एक प्रकार से डबल काउंटिंग हो गई गोल्ड की, जितना हमने गोल्ड मंगाया था उसका डबल हमारे बैलेंस शीट में दिखने लग गया। और यही मेन कारण था जिसकी वजह से गोल्ड इंपोर्ट हमें ऐसा लग रहा था कि अचानक से बहुत ज्यादा हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए था। अब क्वेश्चन ये कि इतना मायने क्यों रखता है, मतलब कि मान लो अगर गड़बड़ी हो भी गई तो हम इसके बारे में इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखो इसका मेन कारण मैं आपको बताता
बताता हूं, या लास्ट ईयर आपको याद होगा जुलाई में जब लोकसभा चुनाव के बाद निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था, उसमें यहां पर गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें बड़ी गिरावट की थी। आप देख सकते हैं यहां पर गोल्ड पर पहले 15% ड्यूटी लगता था। मतलब अगर आप 1000 रुपए का गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हो तो सरकार आपसे 150 रुपए एक्स्ट्रा लेती थी, जिसकी वजह से जो गोल्ड का प्राइस है वो 1150 हो जाता था। तो 15% यहां पर सरकार गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी ले रही थी, लेकिन फाइनली सरकार ने पिछले साल बजट में यह किया कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया और यह कर दिया 6%। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अब 6% कर दिया, इसका मतलब क्या है, लोग अचानक से काफी सारा गोल्ड इंपोर्ट करने लग गए और इतना गोल्ड इंपोर्ट करने लग गए कि नवंबर के महीने में गोल्ड इंपोर्ट 331% हाई हो गया। तो अगर यह चीज एक्चुअल में होता तो सरकार के ऊपर काफी प्रेशर आ गया था कि आप वापस से गोल्ड इंपोर्ट का जो ड्यूटी है वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 6% ही रहती और लोग इतना सारा गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बहुत सारा डॉलर जाएगा ना भाई। इतना आसान नहीं है, आप लगातार गोल्ड मंगा रहे हो भारत के अंदर, क्योंकि सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर, क्योंकि आप तो रुपए में पे कर रहे हो, लेकिन जब एक्सचेंज होता है रुपया तो वो डॉलर हमारे भारत से बाहर चला जाता है, जिसका असर डायरेक्टली हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर दिखता। तो फाइनली यहां पर जो ट्रेडर्स हैं जो इसमें डील करते हैं गोल्ड इंपोर्ट में, उनको राहत की सांस मिली है, क्योंकि अब यहां पर क्योंकि एक्चुअल नंबर जब सामने आया तो पता चला कि नहीं, इतना भी गोल्ड इंपोर्ट नहीं बढ़ा है। और इसकी वजह से ये जो बजट आएगा 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी, तो इसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि वापस से अब गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाई नहीं जाएगी। ये जो 6% रखा गया है गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी, उसको उतना ही रखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिलीफ की बात है उन सभी इंपोर्टर्स के लिए बेसिकली। अच्छा, यहां पर अब एक और क्वेश्चन आप सभी के मन में आना चाहिए। क्वेश्चन यह है कि सरकार ने 15% से ड्यूटी 6% क्यों की? मतलब अगर मान लो हमारा गोल्ड इंपोर्ट करने से इतना सारा डॉलर बाहर जाता है, तो हम क्यों नहीं इसको 50% कर देते हैं? सवाल आना चाहिए ना आपके मन में कि 50% कर दो, कोई बात नहीं, लोग गोल्ड खरीदेंगे ही नहीं और गोल्ड हमें इंपोर्ट करना ही नहीं पड़ेगा और हमारा डॉलर बाहर ही नहीं जाएगा और भारत का रिजर्व बढ़ता जाएगा। तो देखो, अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। जब सरकार गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी हाई कर देती है, जैसे 15% काफी हाई था, इसकी वजह से अब स्मगलिंग स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, भारत के अंदर जो गोल्ड का कंजम्पशन है एनुअली, वो है लगभग 1000 टन के आसपास। आपको समझने की जरूरत है। देखो, 1000 टन के आसपास एनुअल कंजम्पशन है। तो यहां पर जो सही तरीका है, लीगल तरीका है, उसमें से तो लगभग आप समझिए 800 टन के आसपास तो आ जाता है गोल्ड भारत के अंदर। अभी भी लगभग 200 टन गोल्ड इतना है जो इलीगल तरीके से आता है। अब मान लीजिए सरकार के ऊपर प्रेशर ये था कि अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी 15% ही करके रखती तो यहां पर गोल्ड स्मगलिंग और ज्यादा बढ़ जाती। मतलब ये 200 टन जो अभी गोल्ड इंपोर्ट मतलब इलीगल तरीके से भारत के अंदर आ रहा है, तो वो हो सकता था कि 200 से वो 400 हो जाए, 500 टन हो जाए, क्योंकि लोग पे नहीं करना चाहेंगे ना। अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी इतना ज्यादा लगाएगी तो लोग सस्ते दाम पर खरीदने के लिए गलत तरीका अपनाते हैं। अक्सर आप सुनते रहते होंगे, एयरपोर्ट पर ये पर्सन आया, उसके मोजे में ये पाया गया, उसके अटैची के अंदर ये हुआ, वो अपने पेट के अंदर कुछ ऐसे करके रख के आ रहा था। कई बार इस तरह की चीजें आपको सुनने को मिलती हैं। उसका कारण यही है कि इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने बहुत कर रखी थी। अब अचानक से क्या हुआ कि क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई तो अब फायदा नहीं है ना इलीगल। आप इलीगल क्यों ला रहे थे? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा था। अब सरकार ने कम इसीलिए किया था ताकि इलीगल जो रास्ता अपना रहे थे ये वाले, वो ना अपनाएं। और फाइनली यही हुआ है फाइनली कि आप समझिए 6% करने की वजह से इलीगल जो आ रहा था, अभी भी देखो गलत तरीके से गोल्ड आएगा ही भारत के अंदर, लेकिन उतना नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनली जो गोल्ड इंपोर्ट का जो नंबर है, डेटा है, उसको फाइनली सरकार ने सही कर दिया है। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इकोनॉमी से रिलेटेड। आप अक्सर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में सुनते होंगे, जिसमें टोटल 8 सेक्टर्स आते हैं। आपको बताना है सबसे हाईएस्ट वेटेज इनमें से किसका है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील इंडस्ट्री, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स या फिर कोयले का। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, इस समय सेल के दौरान आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले पाएंगे एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, ये आपको मिल जाएगा और लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। यूज करना है आपको कोड। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।